हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज की जो डेट है वो है 28 सितंबर। टाइम हो रहा है 11 बजे के आसपास। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कि एसएल ऑर्डर और एसएलएम ऑर्डर में क्या अंतर होता है, उस बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ कि एसएल ऑर्डर मतलब कि होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। और एसएलएम होता है स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस पर ऑर्डर। तो देखते हैं जो एसएल लिमिट ऑर्डर जो होता है वो कब यूज़ करते हैं। तो जनरली हम जो है अगर देखेंगे, जैसे अगर हम कोई भी ऑप्शन का चार्ट ले लें, जैसे कि यहाँ पर ये कोई ऑप्शन लगा हुआ है, तो इसमें अगर हम देखेंगे और जब हम स्टॉप लॉस लगाने जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये 236 रुपये का प्राइस होगा और हम सोचेंगे कि हमको चलो 230 पर बिक जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम एसएल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। ये ज़ीरोधा का टर्मिनल है। तो एसएल पर मैंने जैसे क्लिक किया, अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आते हैं, एक लिखा है ट्रिगर प्राइस और एक लिखा है प्राइस। तो इसका मतलब समझिए, ट्रिगर प्राइस मतलब कि अपन ये जो ऑर्डर है इसके थ्रू ब्रोकर से बात करें कि भाई जब 230 आए तब मेरा ऑर्डर 230 पर यहाँ पर एग्जिट करा देना। यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि ट्रिगर प्राइस की 230 आएगा तब ट्रिगर करा देना, और यहाँ पर जब 229 आए तब बिकवा देना, ये भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों भाई कि ट्रिगर प्राइस अलग और मार्केट प्राइस अलग। अभी तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी में तो लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता है, लेकिन जब हम स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं तब यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू आता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि आप छोटा कोई स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, टाटा मोटर्स अपन लगा लेते हैं, जैसे टाटा मोटर्स है ना। तो ये टाटा मोटर्स को मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर जैसे अगर हम टाटा मोटर को बाय करने गए, एक मिनट, ओके, तो शायद कुछ इशू हो रहा है ये चार्ट लोड होने में। तो चलिए अपन इसी से ही समझ लेते हैं कि जैसे इसी को मान लीजिए कि ये टाटा मोटर्स का चार्ट है अगर, तो यहाँ पर अगर अपन 236 पे 230 पे अपन ने ट्रिगर ऑर्डर लगाया, तो और मान लीजिए कि 230 पर ही अपन ने अगर यहाँ पर प्राइस लगाया कि 230 पर ट्रिगर करके 230 पे ही बेच देना, तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार अगर लिक्विडिटी नहीं हुई, मतलब कि बाय सेल एक्सचेंज नहीं हुए प्रॉपर, तो ये 230 का प्राइस एग्जीक्यूट मतलब वहाँ से निकल जाएगा और आपका ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। फिर 229 228 ये ट्रेड करने लगेगा, लेकिन आपका 230 पे ऑर्डर अटका रह जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर 230 पे जैसे ट्रिगर प्राइस रहता है, और फिर एक प्राइस भी होता है कि इतने तक तो बिक ही जाना चाहिए, कि 230 पे ट्रिगर हो जाए और 225 पे बिक जाए। तो जो भी मतलब 225 तक तो आराम से 5 रुपये की जो रेंज है इसमें आराम से लिक्विडिटी मिल जाएगी, तो इसमें जनरली आराम से बिक जाता है। तो इसी का अल्टरनेट जो है एसएलएम ऑर्डर। अब देखिए जो एसएलएम ऑर्डर होता है, एसएलएम ऑर्डर जनरली ऑप्शंस में नहीं दिया जाता है। एसएलएम ऑर्डर का मतलब समझिए, एसएलएम ऑर्डर का यूज़ होता है स्टॉक्स में अधिकतर, क्योंकि एसएलएम ऑर्डर तो यहाँ पर बैंक निफ्टी अलाउ ही नहीं करता है, मतलब कोई भी ऑप्शन हो, बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स, फिन निफ्टी कोई भी हो, अलाउ नहीं करता है। तो एसएलएम ऑर्डर का यूज़ देख लेंगे। एसएलएम ऑर्डर ज़्यादातर यूज़ होता है स्टॉक्स में। क्यों? क्योंकि जैसे कोई, अब ये नई टाटा मोटर्स खुल गया, जैसे 993 का है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 993 है और अपन ने सोचा कि चलो 990 का अपन प्राइस डाल देते कि 993 पे ट्रिगर हो जाए हमारा प्राइस और 990 पे बिक जाए। बट इससे अच्छा एक और तरीका है कि एसएलएम ऑर्डर लगा दो कि 993 पे ट्रिगर आए, ट्रिगर हो जाए, और प्राइस कौन सा मिले, 993 भी मिल सकता है या फिर जो भी मार्केट प्राइस चलेगा, क्योंकि स्टॉक्स में इतने ज़्यादा मूवमेंट नहीं होते। अब जैसे ये 993 पे चल रहा है तो कितना गिर जाएगा, 4-5 रुपये का ही फ्लक्चुएशन होगा। इसीलिए जो है ब्रोकर और सेबी यहाँ पर एसएलएम ऑर्डर अलाउ करते हैं। लेकिन वहीं अगर ऑप्शंस में बात करें तो एक एक सेकंड में 100 रुपये का फ्लक्चुएशन हो जाता है, इसलिए वहाँ पर एसएलएम ऑर्डर को अलाउ नहीं किया जाता है। तो होप समझ आया होगा। एसएलएम और एसएल ऑर्डर में फिर से समराइज कर लेते हैं कि एसएल ऑर्डर में क्या होगा, ट्रिगर प्राइस होगा एक, और एक यहाँ पर ये वाला। एसएल ऑर्डर कब लगाते हैं, जब जैसे हमने बाय कर लिया है उसके बाद उस ऑर्डर पे एसएल ऑर्डर लगाएंगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो एक ट्रिगर प्राइस होगा और एक नॉर्मल प्राइस होगा जिस पे हम सेल करना चाहते हैं, जैसे 990 का एग्जांपल ले लिया, या तो फिर एसएलएम ऑर्डर हो गया कि ट्रिगर प्राइस 993 ले लिया और फिर मार्केट पे जो भी प्राइस आएगा उस पर ये बिक जाएगा।
तो यहाँ पर ये 2 ऑर्डर हैं। अभी हम पूरे ऑर्डर की सीरीज़ बना रहे हैं कि ये सब ऑर्डर क्या होते हैं, कवर ऑर्डर, एमओ ऑर्डर, आइसबर्ग ऑर्डर और जो मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। तो आज के वीडियो में हम मेनली फोकस किया है एसएल और एसएलएम ऑर्डर पर। तो होप सो, और जो भी डाउट आए कमेंट करके पूछना, नहीं तो हम फिर से एक नया वीडियो बना करके जो डाउट रहेंगे उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू ऑल।